तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गया आपसे फिजिक्स फिर से, और आज मेरे साथ एक टॉपर जो फ्यूचर टॉपर है क्लास 10th का, और इनका नाम है अंश पांडे। तो मैं अंश पांडे से पूछूंगा किस क्लास में है, कैसी इनकी प्रिपरेशन रही है और इन्होंने अभी क्या किया है, ठीक है, और किस एग्जाम में किया, हाफ ईयरली एग्जाम में। सो अंश बताओ बेटा अभी क्या हुआ है आपके साथ। सर अभी फिलहाल के लिए मेरे एग्जाम हुए थे रिसेंटली, और सर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर कल रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसमें पता चला कि सर मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। और किस स्कूल में बेटा। सर केंद्रीय विद्यालय लखनऊ कैंट। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ कैंट का बच्चा है। सो आपने टॉप किया है हाफ ईयरली में। यस सर। सो मेरी बेस्ट विशेष है कि ये फ्यूचर में भी बोर्ड को टॉप करे और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लाए। मेरा तो टारगेट यही है बच्चे का कि 500 आउट ऑफ 500 लाए। तो बेटा इसमें आप सजेस्ट करोगे कि जैसे और हमारे बच्चे उनको क्या करना चाहिए, या जो अभी बच्चे कुछ डिस्ट्रैक्टेड है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनके पास बहुत अच्छे मतलब टीचर्स हैं और पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है जिनको और करना चाहिए, तो आपने क्या क्या किया थ्रू आउट द जर्नी बताओगे आप। सर ज्यादा कुछ नहीं, बस जो टीचर्स पढ़ाते हैं बस उसको थोड़ा कंसंट्रेटली पढ़ लेना चाहिए। और सर जैसे कि हम जानते हैं एनसीईआरटी और ये सब चीजें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके मन में हो जानी चाहिए। और एनसीईआरटी से लेकर अगर आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे हैं तो हर टाइम टू टाइम आपको वो भी लगाते रहना चाहिए जैसा आपको अच्छा लगे। और डिस्ट्रैक्शन की बात है तो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि किसी के लिए सोशल मीडिया हो सकता है, ये हो सकता है, तो उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, हम लोग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तो हम अपने मोबाइल अपने पेरेंट्स को कुछ देर के लिए दे दें, और फिर उसके बाद हम लोग कंसेंट्रेटली होकर, ज्यादा नहीं, दिन में 1-2 घंटा भी आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहता है। अच्छा बेटा 9th में आपके क्या मार्क्स थे टोटल, जब ओवरऑल आपने 9th पास किया था तो क्या परसेंटेज थे। सर मेरे 92.5। 92 थे। तो अभी क्या सोचा है कि 500 आउट ऑफ 500 लाना है, क्या सोचा है। सर सोचा तो वही है अभी 500 आउट ऑफ 500। तो मेरे हिसाब से आप अपने एक बार कॉपी में जरूर लिखिएगा 500 आउट ऑफ 500, क्योंकि एक्चुअल में जो सराउंडिंग क्रिएट करते हैं अपने चारों तरफ और जिस परिवेश में हम रहते हैं, ठीक है, जैसे आपके माँ बाप ने जो संस्कार दिया है वो रिफ्लेक्शन में आपके पर्सनालिटी में फ्रॉम डे फर्स्ट से मैं देख रहा हूँ बेटा। और मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया भी था, जैसे ही आप आए थे 2 से 3 दिन हुआ था, और मैंने सारे टीचर्स को अपने टीचर से बोला कि यार ये बच्चा करेगा कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएगा। सो बेटा आपने मुझे प्राउड मोमेंट दिया है कि केवी को टॉप करके दिखाया बेटा, केंद्रीय विद्यालय को। सो अगर मैं बोलूं तो आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा, मम्मी क्या करती हैं, क्या उनके बारे में बताएंगे कुछ आप। जी सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और सर मेरे पापा रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, और सर करंटली अभी वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड से अकाउंट्स में जॉब कर रहे हैं, और सर वो लखनऊ में भी पोस्टेड है। ओके, तो मतलब आपके पास आर्मी बैकग्राउंड है। यस सर। सो कितना इम्पैक्ट वहां से मिलता है, क्योंकि मैं देखता हूँ गार्जियन तो बहुत सारे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, या मुझे खुद फील होता है कि कभी कभी मतलब एक जो होना चाहिए ना तेज की गार्जियन की तरफ से जो हमको रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है मुझे। बट इस बच्चे के अंदर वो रिफ्लेक्शन, वो एक डेडिकेशन और वो जो संस्कार इनके माँ बाप ने दिया वो रिफ्लेक्शन दिखता रहता है, तो हम लोग तारीफ करने पे बाध्य हो जाते हैं। कई बच्चे कभी कभी बोल भी देते हैं कि सर के फेवरेट स्टूडेंट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट में होना चाहिए वो चीज आपके अंदर दिखता है। तो कितना पापा से रिफ्लेक्शन मिलता है जो आप अपने लाइफ में उस चीज को एक एडवांटेज के रूप में लेके चल रहे हो बेटा। जी सर, बचपन से ही पापा मुझे कहते आ रहे हैं, जैसा उन्होंने बचपन में कष्ट सहे हैं, मुझे कभी वैसा लगने नहीं दिया कि तुम्हारे पास कोई कमी है। वो हमें, उन्होंने चाहे कितने ज्यादा मुझसे, मतलब इतने ज्यादा इंस्पिरेशन में उनसे लेता हूँ, उन्होंने इतने सारे न्यूमरस एग्जाम दिए हैं, और जब वो देते थे तो मैं भी देखता रहता था, उन्हें काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलता था। और जब भी वो कोई पेपर देकर आते थे तो मुझसे सबसे पहले बात करते थे, और वो मुझे बताते थे कि करंटली जो एरा है वो कंपटीशन का एरा है, और वो मुझे बताते थे कि मतलब तुम्हारे आसपास में लोग कितने ज्यादा कष्ट में हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा लकी फील करना चाहिए कि तुम्हारे पास जितना है उतने में खुश रहो। और वो मुझे कभी ऐसा नहीं कहते कि तुम ज्यादा पाओ ज्यादा कम पाओ, उन्होंने मुझे कभी अपने ऊपर ऐसा बर्डन नहीं डाला। उन्होंने बस ये कहा है तुम जो भी करो अपने आप करो और अपने आप से लड़ो, और जो तुम्हारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहे हैं बस उन प्रीवियस रिकॉर्ड को तुम मेंटेन करो। तुम्हें ये नहीं करना कि दूसरों को देख कर कॉम्पिटिशन में आने, नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप से लड़ो और हमेशा अपने आप से लड़ते रहो। और मैं अंश से काफी मतलब प्रभावित रहता हूँ, और इनकी 2 बातें मैं लेता हूँ, हर गार्जियन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने बोला कष्ट वाली बात, ठीक है, कि मेरे माँ बाप को क्या दिक्कतें उन्होंने सही है प्रीवियसली, क्योंकि हर माँ बाप सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको भी एज ए पेरेंट्स में बोलूंगा, एज ए टीचर आपको बोलूंगा कि आप एज ए पेरेंट्स हो तो जरूर अपने बच्चे से अपने स्ट्रगल के बारे में बोलो। और इन्होंने बोला कि मेरे पापा मुझसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आजकल के भागदौड़ वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं मिसिंग है थोड़ी चीजें।
तो प्लीज आप उनको बताइए कि क्या मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, क्या मेरा चल रहा है, तो जिससे बच्चा कहीं ना कहीं उनको सोचेगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में होगा। जब बेटा आप एक चीज अपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि आपकी क्या सुबह से शाम तक की क्या शेड्यूल रहते हैं, कोचिंग का, स्कूल का, सेल्फ स्टडी का, कि और बच्चे इससे क्या इंस्पायर हो सकते हैं बेटा? जी सर पहले तो मेरा 6 घंटे का स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है स्कूल का। सर मैं 2:30 to 3:30 तक घर आता हूँ। फिर उसके बाद सर 4 बजे अपना बोरिया बिस्तर उठाकर फिर सर कोचिंग आ जाता हूँ। फिर सर 7 बजे 7:15 पे इधर छूटता हूँ तो 7:30 तक घर पहुंचता हूँ। फिर उसके बाद सर आधा घंटा 1 घंटा सर थोड़ा रिलैक्स करता हूँ अपने दिमाग को। फिर उसके बाद जैसे सर 8:30 to 9 o'clock तक अपना कोई भी स्कूल का होमवर्क हुआ तो वो किया। फिर उसके बाद सर 9 बजे से लेकर 9:40 तक 9:45 तक सर जैसे कि मैंने अपने कुछ चीजें बांट रखी है, हफ्ते में 1-2 टारगेट लेकर चलता हूँ, उसको फुलफिल करना होता है तो वो अपने टारगेट फुलफिल करता हूँ। फिर उसके बाद सर मैं अपना डिनर कर लेता हूँ 10 o'clock तक। फिर उसके बाद सर मैं सो जाता हूँ। वेरी गुड। और मतलब मैं तो इनकी जर्नी देख रहा हूँ जब से मेरी कोचिंग ज्वाइन की है उद्भव अकेडमी, और ये बच्चा 4 बजे थ्रू आउट, मतलब जब से आए यहाँ पे आते हैं और 7:15 7:30 तक रहते हैं। तो बेटा मुझे लगता है एक स्ट्रिक्ट मतलब जो स्ट्रिक्ट हमारा शेड्यूल है उससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं कहता हूँ कि खाली जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं टॉपर नहीं बन पा रहा हूँ या मेरे नंबर नहीं आ रहा, तो कहीं कहीं एक बेहतर एग्जाम्पल है जो अपने शेड्यूल को इन्होंने क्या किया, एकदम फिक्स बना के रखा, उसमें कोई डाइवर्जन का एक बिट एरर भी नहीं छोड़ के रखा इस बच्चे ने। सो मुझे लगता है कि ऐसे हर बच्चे को होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर फेवरेट सब्जेक्ट तो सर मेरा सोशल स्टडीज है। सोशल स्टडीज है। मैं ये भी बोलता हूँ कि 10th तक के तो आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देने चाहिए। सो ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या बोलूं कि जैसे आपने कितने का आपका स्कोर था, IIT का पेपर था सर हाफ ईयरली का। अच्छा, हाफ ईयरली का 40 आउट ऑफ 40 ये लेके आए अपने स्कोर को लेके बेटा। तो आप ये बताइए बच्चों को आपने क्या क्या किया था जो बच्चों में रिफ्लेक्शन ला सके कि वो भी स्कोर ला सके इस तरह से बेटा? सर रेगुलरली जब मेरे एग्जाम मुझे पता चले तो उससे 20 डेज पहले मैं नियमित होकर 3 घंटे लगातार मैथ्स लगा रहा था, चाहे कोई भी हो, अपने कमरा बंद करके और फिर उसके बाद अकेले लग कर जो चैप्टर है उसे एक दिन का गोल लेकर पूरा चल रहे थे कि इस चैप्टर में कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मुझे करने हैं तो करने हैं। अच्छा, और ये बताइए आप कि क्या जब पढ़ते हैं, आपने बोला नियमित 3 आवर्स में पढ़ रहा था, तो क्या उस टाइम पे कोई मोबाइल यूज कर रहे थे, कोई गैजेट यूज कर रहे थे? जैसे आपने बोला कमरा बंद कर दिया, मतलब नो इंटरनेट जोन हो गया, कोई इंटर नहीं कर सकता उसमें, तो क्या अभी क्या उस टाइम पे मोबाइल भी यूज करते थे, खाली ओनली बुक्स या गौरव सर के नोट्स या जो क्वेश्चन उन्होंने लगवाए हैं क्या वही कर रहे थे? सर जैसे कि पहले तो मैंने क्या करा था कि मैंने रेफरेंस बुक करी, फिर उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाए, फिर उसके बाद जो मेरे पास 1-2 घंटा बाकी बचता था तो सर जैसे गौरव सर के जो क्वेश्चंस है उसको एक बार वापस पूरा देख लेता था और 15-20 मिनट उसको देखता था। फिर मुझे समझ में आता था कि जो रेफरेंस बुक है और जो गौरव सर के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा डिफरेंस आता था। फिर उसके बाद सर उसी के हॉट्स क्वेश्चन लगाता था, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन लगाता था। फिर उसके बाद सर जैसे कि मैथ्स में सीसीटी आते तो फिर उसके बाद सर सीसीटी के क्वेश्चन लगाते थे एक चैप्टर के। तो सर मैं अगर मोटा मोटा कहूँ एक चैप्टर का तो सबसे पहले तो उसके बेसिक क्वेश्चंस, फिर उसके बाद उसके एडवांस क्वेश्चन, उसके बाद उसके मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद उसके सीसीटी के क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए बेटा कि आप लोगों ने आस्क किया था कि सर साइंस के नोट्स चाहिए मुझे, फिजिक्स तक मैं देता ही था बेटा। अब वो नोट्स और जो मैंने हाफ ईयरली एग्जाम पोस्टर दिए तो उससे कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ा जो आपको स्कोर लाने में काफी अच्छा लगा बेटा? सर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, उसके काफी क्वेश्चन भी फंसे थे और सर उसने लास्ट में जो निमोनिक्स थे उसके काफी ज्यादा उसने हेल्प किया था। तो सर बर्डन नहीं लगा, उससे काफी कुछ सीखने को ही मिला जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा काम आया। वो बेटा उस पर काफी मैंने रिसर्च किया और मैं कभी आज तक एक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की तो बनाया हूँ बेटा, पढ़ाया भी हूँ, बट बायो के मैंने कभी नहीं टच किए थे। बट पहली बार आप लोगों ने आस्क किया तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। जैसे कल ही बच्चों ने बोला कि सर मुझे अब ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उस पर भी लगाऊं, कल से ही लगाऊं बेटा। और मैं आपको हर एक चैप्टर का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो है, चाहे मैथमेटिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट के मैं ट्रिक क्वेश्चन आपको लाके देने वाला हूँ, क्योंकि इस बार सीबीएसई का पैटर्न भी चेंज हो रहा है जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस करने वाला बेटा। सो एक चीज मैं और पूछने वाला हूँ जो थ्रू आउट द मतलब अगर हाफ जर्नी की बात की जाए, आपने पूरा हाफ जर्नी बहुत अच्छे से कवर किया है बेटा, और दूसरा उसमें टॉप करके दिखाया है। सो मैं एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जनरली जब मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का बनाता हूँ बेटा, तो उसमें बच्चों का ये रहता है कि सर कुछ ज्यादा ही पूछ दिया, कुछ ज्यादा लेवल का पूछ दिया। तो वो टेस्ट सीरीज कहाँ तक आपको इम्पैक्ट किया जो हर सैटरडे को या संडे को हमने लिया है बेटा, तो उसमें कहाँ तक आपको उससे क्या मतलब सीखने को मिला कि सर ने ये लेवल सेट करके दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास खाली एक लेवल, खाली 10th को मैं नहीं देखता हूँ बेटा, मैं आपके फ्यूचर को देखता हूँ। हमेशा मेरा जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक है, और आप जैसे स्टूडेंट उसको समझते हो।
बाकी ऐसा नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं है, भगवान ने नहीं दिया तो हर बच्चा नहीं समझ पाता। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमारा एम या मेरा थॉट प्रोसेस क्या है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मतलब जो आपकी जर्नी है उसके लिए। तो बेटा इसके टेस्ट सीरीज के लिए आप बोलोगे बेटा? यस सर। सर जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि सर मैंने 28 मई को ज्वाइन किया था कोचिंग। उसके बाद सर सबसे पहले मैंने बायो का टेस्ट दिया, फिर उसके बाद सर लगातार टेस्ट होते रहे। मुझे पता चला कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे आपने फिजिक्स का पेपर बनाया था, तो सबसे पहला जो पेपर था काफी बच्चों ने कहा था कि टफ बना था, लेकिन मुझे पता चला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही सीबीएसई पूछता है। तो सर जो टेस्ट सीरीज अभी चली है आधे साल पूरी, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा बढ़िया है। उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो बेटा मेरा एक एम रहता है कि अगर आपका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। जैसे मैं एक लाइन लिखा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। तो वहां से क्या है कि जब आप अच्छा करते हो बेटा तो मेरी एनर्जी और बढ़ते हैं। अब आपने बोला कि मुझे ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए और मैं लगा के दूंगा बेटा, वो भी बना के देने वाला हूँ। और दूसरा जो मेरा एंड पे एम है जो 60+ टेस्ट सीरीज, मतलब जो प्री बोर्ड आप स्कूल में 3 खाली दे रहे हो बेटा, मैं यहाँ 60+ कराने वाला हूँ। वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप देखना वो आपको लार्ज स्केल पे क्या करेगा, मतलब इम्पैक्ट देगा। और दूसरा मेरा एक एम ये रहता है कि आपका दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि आप 10th की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे 11th में जाओगे कोई भी ऑप्ट करो, पीसीएम पीसीपी या कुछ भी ऑप्ट करो बेटा, तो वहां से क्या होगा, इतना डाइवर्सिफाई सिलेबस है जहां पे स्पून फीडिंग करना पड़ेगा। तो मेरा जो एम है कि मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर की चीजें को देखा जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए। सो उस अवेयरनेस में मुझे लगता है कि आप इस क्लास में अभी सबसे ज्यादा सिंसियर हो, और आई होप ये इंटरव्यू देखने के बाद और भी बच्चा इससे इम्पैक्टफुल होगा और उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, जहां से सेल्फ मोटिवेट होके वो और मेहनत करने वाला। सो लास्ट में मैं बेटा एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप एक बार एक लाइन में खत्म करिए इसको, कि मतलब कैसे हमने पूरी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया और कैसे मेहनत किया और कहाँ तक ये इम्पैक्टफुल होगा, और आगे चल के बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे बोर्ड में भी टॉप कर सके। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो बस पढ़ाया जा रहा है करेंटली उसे काफी थॉरोली पढ़िए, और एक्स्ट्रा जो चीजें पढ़ रही हैं उसे साथ साथ में पढ़ते रहिए, उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और ज्यादा कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी को अपना फर्स्ट मोटिव लेकर चलना है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो टाइम टू टाइम हर चैप्टर के लगाते रहना है, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा। और इनका भरोसा ही एक हमारे कोचिंग की पहचान है, और ऐसे बच्चे हैं जो हम पे भरोसा कर रहे हैं, और भरोसा करके वो थ्रू आउट द ईयर लग के मेहनत कर रहे हैं, जिससे होता है ना कि अगर एक बच्चा भी भरोसा कर रहा है तो उसमें हमें क्या होता है, इम्पैक्ट और एक हिट मिलता है, जिससे हम लोग आगे की जर्नी हमारी पूरी हेल्पफुल होती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।